guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Orthodontology. In today's video we are going to discuss a very important remedy from Borix Materia Medica and that is Hydrocotyle asiatica. Indian pennywort इसका common name है. Curative in disorders that exhibit intestinal inflammation. अगर कोई person है जिसमें intestinal inflammation की problem है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. सेल्यूलर प्रोलिफरेशन इन एनी पार्ट. ठीक है. हाइपरट्रॉफी और इंड्यूरेशन है अगर कनेक्टिव टिश्यू का. बेसिकली अगर जो सिम्टम्स हैं स्किन के सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेप्रेसी लाइक सिम्टम्स मिल रहे हैं. ठीक है. एंड बेसिकली यहाँ पर अल्सरेशन नहीं होना चाहिए लेप्रेसी और ल्यूपस के केस में, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. As I have already told you that the skin symptoms of this remedy are of utmost importance, of great use in ulceration of womb. ठीक है. अगर वूम्ब में अल्सर का फॉर्मेशन हो गया है या फिर पर्सन जो है वो अपराइट पोजीशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, अपराइट पोस्चर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा कोपियस स्वेटिंग हो रही है और सर्वाइकल कैंसर का भी पेन है, तो भी हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. बेसिकली ये रेमेडी फीमेल और स्किन सिम्टम्स के लिए दी जाती है. सो फेस के सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो पेन जो है वो लेफ्ट चीक बोन में होता है एंड अबाउट द ऑर्बिट्स, मतलब आंखों के ऑर्बिट के आसपास. फीमेल में प्यूराइटिस ऑफ वेजाइना मतलब वेजाइनल इचिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेक ऑफ ब्लैडर. ठीक है. नेक ऑफ ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, इसको वेजाइना बहुत हीटेड फील हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है. ग्रैनुलर अल्सरेशन ऑफ वूम्ब, कई बार वूम्ब में अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर फीमेल जो है उसको ओवेरियन रीजन में डल पेन हो रहा है. सर्वाइकल कैंसर का केस है, सर्वाइकल रेडनेस देखने को मिल रही है, तो भी हम हाइड्रोकोटाइल के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है. स्किन सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ड्राई इरप्शन, अगर ड्राई इरप्शन अपीयर हो रहे हैं, ग्रेट थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मोइड लेयर एंड एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन. अगर जो एपिडर्मिस की लेयर है स्किन की वो बहुत ज्यादा थिक हो गई है. ठीक है. और स्केल्स जो हैं वो स्किन से एक्सफोलिएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हम हाइड्रोकोटाइल के बारे में सोच सकते हैं. सोरियासिस गायरेट ऑन ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, पाम्स एंड सोल. तो सोरियासिस गायरेट आप सर्च कीजिएगा, आपको इमेज आएगी. तो सोरियासिस का वो जो पेशेंट होता है उसको भी हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. उसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स होते हैं एंड बहुत ज्यादा थिक स्किन होती है सोरियासिस गायरेट के पेशेंट की. पस्ट्यूल्स ऑन द चेस्ट, सर्कुलर स्पॉट्स विद एजी स्केली एजेस, इंटॉलरेबल इचिंग स्पेशली ऑफ द सोल्स. इसको जो पैर है उसके सोल्स में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, स्वेटिंग होती है एंड एक्ने की प्रॉब्लम भी इसके पर्सन में देखने को मिल सकती है. ठीक है. लेप्रेसी, एलिफेंटियासिस के साथ या फिर ल्यूपस अगर अल्सरेशन नहीं है. ठीक है. लेप्रेसी और ल्यूपस विदाउट अल्सरेशन, देन वी कैन थिंक ऑफ हाइड्रोकोटाइल. ठीक है. These are the relationships and first to sixth potency में हम ये रेमेडी यूज कर सकते हैं. ठीक है. So friends, this is it about Hydrocotyle asiatica. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड ऑल्सो do not forget to subscribe Inside Organon if you want daily updates of Borix Materia Medica. Thank you.